और चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अब बात कर रहे हैं 2024 के महामुकाबले की। तो करौली में प्रधानमंत्री मोदी की विजय शंखनाद रैली और प्रधानमंत्री की जनसभा से पूर्वी राजस्थान को साधने की कोशिश भाजपा की। जनसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। करौली की घटना का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मंदिर गिराकर जमीनों पर कब्जा किया। रामनवमी की शोभा यात्रा पर भी पत्थर बरसाए गए। और हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका करते हैं। विष्णु, करौली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विशाल जनसभा जो है वो आयोजित हुई है। किस तरीके से पूरी जनसभा रही, कितने क्षेत्रों को साधने की बीजेपी की ये पूरी कोशिश? विष्णु, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैक टू बैक मैराथन दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मरुधरा की धरती पर पहुंच रहे हैं और पूरा फोकस मिशन 25 को लेकर है। 25 की 25 सीटें इस बार भी जीतकर हैट्रिक लगाने का लक्ष्य रखा गया है और कई सीटें देखिए इस बार राजस्थान में ऐसी हैं जिन पे कड़ा मुकाबला लग रहा है बीजेपी को, जहां पर संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि जो दल बदल का सिलसिला चला उसमें कई नेता जो हैं वो बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस से फिर प्रत्याशी बनकर उन्हें उतारा गया मैदान में। तो ऐसे में उन सीनियर लीडर्स जो हैं उनके आमने सामने के मुकाबले बेहद रोचक होने जा रहे हैं। कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है। तो इसी को देखते हुए बीजेपी कहीं से भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। सभी दिग्गज जो हैं वो लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार राजस्थान की धरती पर आ रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और इसी सिलसिले में करौली पहुंचे प्रधानमंत्री और क्या कुछ वहां की तस्वीरें रही वो जानते हैं। हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विष्णु, करौली में प्रधानमंत्री मोदी का ये शंखनाद रैली, विजय शंखनाद रैली जो हुई, क्या वहां पर तस्वीरें रही, कितनी संख्या में जनता पहुंची और कितनी सीटों को इस साधने की पूरी कोशिश रही? बिल्कुल अंकुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करौली की धरा पर थे और यहाँ उन्होंने विजय का शंखनाद किया। इंदु देवी जाटव के प्रत्यक्ष समर्थन में उन्होंने सभा की और प्रधानमंत्री जब मंच पर पहुंचे तो उससे कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी बात कही और प्रधानमंत्री ने उस बात का जिक्र अपने भाषण में भी किया। प्रधानमंत्री ने आज वापस कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, यहाँ तक कि उन्होंने कह डाला कि अगर राजस्थान में कहीं जमीन खाली है तो कांग्रेसी है नेता वो उसको खाली टुकड़ा समझकर विदेशों को बेच सकते हैं। इसके अलावा इतर कई आरोप कांग्रेस पर लगाए, साथ ही यहाँ विकास की जो गंगा है वो प्रभावित करने के लिए कहा कि इंदु देवी अगर यहाँ से चुनाव जीतती है तो विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी और वहीं दूसरी ओर ईआरसीपी के साथ ही जो यहाँ तमाम विकास की बातें हैं उनको बात उन्होंने कही। मेरे साथ कुछ नेता भी हैं बीजेपी के, उनसे बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री करौली की धरा पर थे, किस तरह से आज उनका जो संबोधन है वो देखते हैं? देखिए, बहुत ही ऊर्जावान संबोधन था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैला देवी माता और मदन मोहन महाराज की धरती पर थे और उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में भ्रष्टाचार रहा है, आपने अगर 6 दशक देखे होंगे तो कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया और एक परिवार को पनपाने का काम किया है, वंशवाद उन्होंने चलाया और तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से भारत में प्रधानमंत्री बने तब 2014 के बाद से आप देखिए भारत एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। हमने असंभव से असंभव कार्यों को भी पूरा किया है, चाहे वो अनुच्छेद 370 हटाना हो, जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाना हो, या भारत राजस्थान की जो मुख्य जीवनदायिनी पानी की बहुत बड़ी समस्या है उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ईआरसीपी जिसको कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति करती रही, लटकाती रही, अटकाती रही, भटकाती रही, जिसको अगर मूर्त रूप देने का काम किया है तो माननीय भजनलाल सरकार ने, बिल्कुल भजनलाल सरकार ने मूर्त रूप देने का काम किया और ये प्रधानमंत्री ने भी कहा। प्रधानमंत्री ने बहुत सारे संदेश यहाँ लोगों को दिए और खुद वोट मांगे, खुद के लिए मांगा। क्या कहना है? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, मोदी जी का एक मिशन है, मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मोदी जो गारंटी
उसके लेकर लगातार बात भी होती रहती है कि मोदी की गारंटी मतलब काम पूरा होने की गारंटी। आज मोदी ने बहुत सारी गारंटियां दी, करौली के लिए भी गारंटी दी। मोदी जी की जो गारंटियां हैं वो धरातल पर उतरती हैं। मोदी जी पूरे वर्ल्ड के नेता हैं। मोदी जी एक इस देश के लिए एक महान कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी इंदू देवी जाटव है ना, उसके लिए समर्थन के लिए 5 लाख। बिल्कुल, आपने देखा कि लगातार यहाँ प्रधानमंत्री जब धरा पर थे तो उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब उन्होंने करौली के विकास के लिए भी गारंटी दी और कहा कि अगर इंदू देवी जीतती है तो गारंटी पूरी होगी। साथ ही ईआरसीपी का मुद्दा भी उन्होंने रखा। जी बिल्कुल, ईआरसीपी का मुद्दा जो बहुत सालों से कांग्रेस सरकार ने उसको नेगेटिव रूप में हमें यहाँ की राजस्थान की जनता को दिखाया था। इस वजह से उन्होंने पिछली बार सरकार बनाई, लेकिन इस बार इस मुद्दे को भुना नहीं पाए। कितना असर होगा प्रधानमंत्री की सभा का जीत पर पूरा इस करौली धौलपुर के हमारे लोकसभा क्षेत्र में अब की हम 500 के पार करेंगे। प्रत्येक बूथ पर 300, पहले से 2019 से 370 हम मत ज्यादा प्राप्त करेंगे। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी की गारंटी का मतलब पूरी गारंटी, 100% गारंटी। मोदी जी जहाँ भी कहीं श्री गणेश करते हैं उसका हम शुभारंभ। बिल्कुल, लगातार आपने देखा कि मोदी की गारंटी पर सबको भरोसा है और मोदी की गारंटी ही है जिसके आधार पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आज बड़ी तादाद में रहे इसी भरोसे की वजह से ही बीजेपी भी जानती है कि मोदी की गारंटी पर हर कोई भरोसा करेगा और कर रहा है, तो इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार राजस्थान की धरती पर पहुंच रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।